नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं पाठ संख्या 121। ये पाठ संख्या 121 फलित ज्योतिष की प्लेलिस्ट की है। सब अलग अलग से कुंडली विश्लेषण की अलग प्लेलिस्ट है, बाकी मेडिकल की अलग है, फल कथन की अलग है। ये जो पाठ संख्या में लिखता हूँ ताकि आपको पता चले कि इस की कोई लड़ी में कोई वीडियो मिस तो नहीं होगी। तो अगर कई बार प्राप्त नहीं होती तो आप मेरे को बता सकते हैं, हम दोबारा अपलोड कर देंगे। हम कर्म भाव के पराशर जी के, मैं बार बार पराशर जी का नाम ले रहा हूँ ताकि कोई शंका ना रहे। पराशर जी महाराज के बृहत होरा पराशर जी से ये लिए गए श्लोक हैं। दो श्लोक जो पिछले पाठ में लिए, पाठ संख्या 119 में, उसमें हमने सुकर्म, अच्छे कर्म की बात की। इसमें जो है कुछ दूषित कर्म, कुकर्म भी कह सकते हैं, उसकी चर्चा होगी। तो बढ़ते हैं हम अपने श्लोक की ओर। कहते हैं दसवें पाप संयुक्ते, दसवें पाप संयुक्ते। दसवें कौन है? ये दसम भाव है। इसमें कोई भी राशि हो उसका स्वामी दशमेश कहलाएगा, कर्मेश कहाएगा, भावेश कहाएगा। दसम का स्वामी पाप से संयुक्त है। पाप ग्रह कौन है? 5 ग्रह जो है, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, उनमें से किसी के साथ संयुक्त है। परंतु अगर यहां मकर राशि है, शनि है, तो खुद वो दशमेश हो गया, तो बाकी 4 जो ग्रह रह गए उनकी बात हो रही है। क्योंकि वो तो खुद, शनि तो खुद यहाँ का दशमेश हो गया, कर्मेश हो गया। अगर वो उसके साथ सूर्य, मंगल, राहु, केतु की युति है, तब भी ये बात, श्लोक जो है, सार्थक होगा। दसवें पाप संयुक्ते लाभे पाप समन्विते। कहते हैं इसका स्वामी, दसम भाव का स्वामी अशुभ ग्रहों से संयुक्त है और लाभे पाप समन्विते। और लाभ में, लाभेशे नहीं बोला, लाभ का स्वामी में लाभ है, इसके साथ श नहीं लगा। लाभे पाप समन्विते। और लाभ भाव में ये जो एकादश भाव है, यहाँ पर भी अशुभ ग्रह बैठे हो। दशमेशे पाप संयुक्ते लाभे पाप समन्विते। और लाभ भाव में भी अशुभ ग्रह है। और दसम का स्वामी कर्मेश भी जो है, दशमेश भी है, वो भी अशुभ ग्रहों के साथ है। दुष्कृत लभते मृत, मृत है, मृत है, स्वजना नाम विदूषक। ऐसा जो जातक होगा, इस कुंडली का, जिसकी ये कुंडली होगी, जिसका ये चार्ट होगा, बर्थ चार्ट होगा, वो जातक दुष्कृत लभते मृत है। वो बुरे काम की देख रेख में ही हमेशा होगा। उसकी आंखें, उसका मन, उसके दिल बुरे कर्म की ओर ही भागता रहेगा। अगर कर्म स्थान का स्वामी अशुभ ग्रहों के साथ है और लाभ भाव में भी अशुभ ग्रह बैठे हैं, तो वो क्या होगा? स्वजना नाम दुष्क। स्वजना नाम पहले अपने प्रिय जो है, स्वजना जो अपने, उसके अपने हैं, उसका सबसे पहले बुरा कर्म, दुष्कृत किसके साथ होगी? अपने बंदों के साथ।
चाहे वो रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, मित्र हैं, जो भी हैं, जो उसके क्लोज हैं, जो उसको अपना मानते हैं या जिनको वो अपना मानता है, उन्हीं के साथ वो दुष्कृत करेगा। स्वजना नाम दुष्विदूषक है, उन्हीं का नाम बदनाम करेगा, उन्हीं के साथ दुष्कृत करेगा। कौन? अगर कर्मेश अशुभ ग्रहों के साथ है, चोरी ठगी योग जो भी है, दुष्कृत में कोई भी काम आ सकता है नहीं, जो भी है। अगर दशमेश पाप ग्रह से संयुक्त है और लाभ भाव में भी पाप ग्रह बैठे हैं तो ऐसा कहा गया है पराशर जी द्वारा। बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। कर्मेशे दून राशि स्थे मंद भौम समन्विते। अब क्या कहा है? कर्मेशे, कर्म भाव का स्वामी धून राशि से। धून राशि कौन सी होती है? सप्तम भाव को धून भाव कहा गया। धून राशि जो इसमें सप्तम भाव में राशि होगी वो धून राशि होगी। यानी कि कर्म में से धून राशि से कर्म भाव का स्वामी किसमें है? सप्तम भाव में है। कर्म भाव का कर्मेश दसम का भावेश सप्तम भाव में बैठा है। मंद भौम समन्विते, इसके साथ कौन है? मंद शनि, भौम मंगल, शनि और मंगल के साथ बैठा है। धुनेशे पाप सियोनते, धुनेशे धूम राशि कौन सी? सप्तम। धुनेशे उसका स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी कहाँ है? पाप संयुक्त, कहीं पर भी बैठा है। सप्तमेश जहां भी बैठा उसके साथ कौन है? अशुभ ग्रह है। उसके साथ कौन है? अशुभ ग्रह है। यानी कर्म भाव का स्वामी सप्तम में बैठा हो, उसके साथ मंगल और शनि संयुक्त हो, उसकी युति हो मंगल और शनि के साथ, और जो सप्तम राशि का सप्तम भाव का स्वामी जो है वो भी अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, तो क्या होगा? शिशोदर शशिनोदर प्राणायण प्रायण शशिनोदर प्राणायण कि वो कुकर्म करेगा, दुष्कृत करेगा। शिशोदर को प्राणायाम का भाव है, पहले इसको ये समझ ले, क्योंकि दसम से दसम भावात भावम के मुताबिक यहाँ भी से भी हम कर्म देखते हैं, नित्य के कर्म भी देखते हैं। यहाँ शनि और मंगल बैठा है, विवाहित जीवन तो में तो इफेक्टेड होगा ही, उसको तो करेगा ही करेगा, विचलित करेगा ही विवाहित जीवन के द्वारा उस जातक को। परंतु यहाँ से कर्म की बात भी होती है, और फिर कर्म की बात होती है, कर्मेश यहाँ आ गया, और शनि और मंगल अशुभ ग्रह हैं, तो यहाँ से अब क्या देखते हैं? भोग विलास देखते हैं। विवाहित जीवन में कर्म के हिसाब से हम पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर और कर्म यहाँ से देखते हैं, भोग विलास भी यहाँ से होता है। जब यहाँ का कर्मेश यहाँ आ गया तो वह कैसे कर्म करेगा? जब अशुभ ग्रहों के साथ बैठा है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे आजकल कल युग में पार्लर के नाम से या मसाज सेंटर के नाम से दुष्कर्म होते हैं, या हम कहें वैश्यवृत्ति का काम होता है, आप सभी जानते हैं, कहने की ज़्यादा एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। तो वो बुरे कर्म करेगा। शशिनोदर प्राणायण, इसका अर्थ है वेश्यावृत्ति में भी आ जाता है, बुरे कर्म करना, ऐसे कर्म जिसको समाज स्वीकारता ना हो। ऐसे कब करेगा? जब कर्मेश धून राशि में होगा, उसके साथ मंगल और शनि साथ में, और जो इसका स्वामी है वो भी पाप ग्रहों से संयुक्त हो, तो ऐसा होना संभव है। ये मैं नहीं कहता, ये पराशर जी के श्लोक बता रहे हैं।
बढ़ते हैं अगले श्लोक की ओर। कर्मेशे नाश राशि थे। कर्मेशे, फिर कर्मेशे की बात की है, क्योंकि हम कर्म भाव के श्लोक में कर्मेशे, कर्म भाव का स्वामी नाश राशि थे। नाश राशि कौन सी होती है? अष्टम। अष्टम भाव को जो भी वहाँ राशि होगी वो नाश राशि कहलाएगी। कर्मेशे नाश, इसे रंध्र भाव भी कहते हैं, अरिष्ट भी कहते हैं, दुख भाव भी कहते हैं, नाश राशि भी कहते हैं। तो अष्टम भाव में कर्म भाव का स्वामी कहाँ हो? अष्टम भाव में, यहाँ अष्टम में। राहुना संयुक्ते तथा, और साथ में कौन हो? राहु। राहु जन द्वेषी महामूर्खो दुष्कृत लभते नरः। जन द्वेषी, अब जन जगत की बात कर रही है, दूसरे लोगों की बात कर रही है। जन द्वेषी, महामूर्खो, बेफजूल, बाई हाथ गला करना, जिन्हों आप अक्सर बेवकूफ़ है, महामूर्ख है, ऐसी गला करने, ऐसे कर्म करना। जन द्वेषी, अपने ही लोगों के, पहले अपने और फिर जन, आस पड़ोसी हुए। जन द्वेषी महामूर्खो दुष्कृत लभते नरः। ऐसा जो जातक है बुरे कर्मों की भाल में ही रहता है, उसी की छानबीन करता है, कहाँ पे मैं ये कर लूँ, कहाँ पे मैं चोरी कर लूँ, कहाँ ठगी कर लूँ, किसके साथ क्या कर लूँ। बुरे कर्म की सोच वाला होता है। कौन सा? कर्मेशे नाश राशि थे। कर्म का स्वामी अष्टम में गया हो, दसम का स्वामी अष्टम में हो, राहुना संयुक्त, और राहु क्या हो? उसके साथ हो, क्योंकि राहु बहुत चालाकी से काम करता है, गुप्त रूप से उसी समय पता चलता है ये काम हो गया, प्लानिंग से बात करता है। यहाँ से बैठा हुआ दशमेश किसको देखेगा? दूसरे सीधी दृष्टि से। सप्तम, यहाँ पर क्या? कुटुंब है हमारा, धन है, और राहु की दृष्टि भी बने तो केतु यहाँ पर भी होगा। अगर राहु यहाँ तो केतु भी यहाँ पे होगा। तो राहु प्लानिंग के साथ ये काम करेगा। क्या? कर्मेशे नाश, अगर दशमेश अष्टम में गया हुआ है और उसके साथ राहु बैठा है, वो ऐसा इंसान बाई हाथ फजूल मूर्खों जैसी बातें, महामूर्खों, जन द्वेषी, अपनों का ही, जन का द्वेषी होगा, बुरा देखने वाला होगा, दुष्कृत लभते फिरा, मार काट, ये जो भी है बुरे कर्म, इसमें धन से रिलेटेड है, जुआ भी हो सकता है, सट्टा भी हो सकता है, बुरे कर्म कुछ भी हो सकते हैं, पर नारी की संगत में भी जा सकता है, बुरे कर्म कोई भी हो सकता है। दुष्कृत लभते नरः, क्योंकि जब धन की बात आती तो धन का जो उसका नाश करेगा तो कैसे करेगा, आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे दसम भाव के कुछ और श्लोक। अगले पाठ में कुछ और श्लोक लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। अगर आपको मेरा पाठ अच्छा लगे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो ईमेल मैसेज कर सकते हैं, देर सही मगर आपको उत्तर जरूर मिलेगा। दूसरी बात यह है, मैं पहले भी पिछले पाठ में भी कहा था, अब फिर दोहरा रहा हूँ, ये श्लोक पराशर जी के बृहद पराशर होरा शास्त्र से लिए गए हैं। वहाँ इनका विश्लेषण किया हुआ है, सरलार्थ किया हुआ है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। जो मैंने श्लोक दिए हैं ये चुनिंदा श्लोक हैं, और भी श्लोक दिए हैं, आप वहाँ जाकर ज्ञान और प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत